नमस्कार, मैं प्रदीप सर, प्रदीप जीएस इनोवेशन सेंटर भागलपुर। आज हम बात करेंगे धर्म की, उस धर्म की जिस धर्म ने भारत का सर फख्र से ऊंचा कर दिया। आप सोच रहे होंगे, निश्चित रूप से वह धर्म है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म इतना लोकप्रिय हुआ, आखिर खासियत क्या थी बौद्ध धर्म में? आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के उन बारीकी और उन रहस्यों की, शायद जिनसे आप अभी तक मुखातिब ना हो। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। तो थोड़ी सी महात्मा बुद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिया जाए। महात्मा बुद्ध के बारे में ऐसी मान्यता है, ऐसा लोग जानते हैं कि वो एक राजा का पुत्र था। उनके पिता शुद्धोधन बहुत ही प्रतापी माने जाते रहे। नेपाल से वो बिलोंग करते थे। आखिर राजा का पुत्र साधु कैसे हो गया, संत कैसे हो गया, वैराग्य कैसे हो गया? इसके पीछे भी बहुत ही रमणीक कहानी है, जो आपको सुनकर अति आश्चर्य के साथ साथ आपके अंदर भी ईश्वर प्रेम के प्रति कुछ भावनाएं जागृत कर देगी। लेकिन आपको इनके महत्वपूर्ण प्रश्नों पर गौर करनी है, इनके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करनी है। मैं आपको बताऊं कि महात्मा बुद्ध का बचपन में नाम सिद्धार्थ हुआ करता था और इनके पिता शुद्धोधन शाक्य वंश के थे। शाक्य वंश, याद रखिएगा, शाक्य वंश। महात्मा बुद्ध इस वंश से थे, शाक्य वंश थे। और इसकी माता, जिसका नाम था महामाया देवी, जो कि कोलीय गणराज्य वंश की थी। कोलीय गणराज्य। प्रश्न आता है कि महात्मा बुद्ध की माता महामाया किस वंश से संबंध रखती थी? तो आप कहेंगे कोलीय गणराज्य। कोलीय गणराज्य। और जब पिता की बात आए तो आप कहेंगे शाक्य वंश। जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी, नेपाल में। जन्म के प्रति भी, जन्म के से संबंधित भी बहुत ही रोचक कहानी है, जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनका जन्म राजमहल में नहीं हुआ था। इनकी माता महामाया देवी जा रही थी अपनी मैके, तो रास्ते में ही एक लुम्बिनी वन था। उसी वन में एक साल वृक्ष के नीचे इनकी माता को प्रसव पीड़ा हुआ और वहीं इनका जन्म हुआ। इनके जन्म के बारे में बहुत सारे ऋषि मुनियों ने अलग अलग बातें कही। उन्होंने कहा कि अगर यह राजा होगा तो बहुत प्रतापी राजा होगा, अगर यह वैराग्य की ओर चला गया, पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में इसका नाम कालांतर तक लिया जाएगा। महात्मा बुद्ध वास्तव में बचपन से ही बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के थे। किन्हीं के प्रति या किन्हीं को कष्ट में देखकर उन्हें बहुत ही असहाय पीड़ा होती थी और उस पीड़ा को वो सह नहीं सकते थे। कहते हैं ना कि लाल के पूत जो होते हैं, उनके पालने में ही उनके सब कुछ दिख जाते हैं। और ऐसा ही हुआ। आगे चलकर जन्म देने के 7 दिन बाद ही इनकी माता गुजर जाती है। सोच लीजिए, एक नवजात शिशु की जब माता नहीं रहती होंगी, उस बच्चे का लालन पालन कैसे होता होगा। लेकिन वो राजमहल थे, राजा थे, कई दासियां रही होंगी, लेकिन उनके पिता ने इनकी माता की ही सगी बहन, जो कि गौतम बुद्ध की मौसी हुई, और उनसे उन्होंने विवाह कर इसका लालन पालन, प्रजापति गौतमी नाम था,
लालन पालन महात्मा बुद्ध का उन्होंने ही किया। जब इनके अंदर वैराग्य की स्थिति आ गई, कैसे आई वैराग्य की स्थिति, इसके पीछे भी रोचक घटना है, एक वृतांत है जिस वृतांत को आपको सुनना चाहिए। और यह कहानी के माध्यम से आपके दिलो दिमाग पर महात्मा बुद्ध के पूरे बौद्ध धर्म की जो बेसिकता है, पूरे बौद्ध धर्म का जो सार है, वह आपके मन मस्तिष्क में बैठ जाएगा। ठीक उसी प्रकार एक बार वो राजा का पुत्र था, राजपुत्र था। ऐसा माना जाता है कि जो उनका घोड़ा था, जिसका नाम था घोड़ा का नाम था अंतक, और उसके जो घुड़सवार जो कि सारथी के रूप में आप जानते हैं, वो सारथी जो थे वह था चन्ना। ऐसा माना जाता है कि दोनों का जन्म भी उसके लिए ही हुआ था। उन्होंने बहुत जिद की चन्ना से कि मुझे सैर पे ले चलो। उनके पिता उस दिन कहीं गए हुए थे और उसे ले जाता है। वहां पर उसे रास्ते में उन्हें 4 चीजें दिखाई देती हैं, जिन 4 चीजों की चर्चा भी की गई है। उन 4 चीजों में उन्होंने देखा, जब सारथी चन्ना को जब वह जिद करके ले जाता है जंगल की ओर, और उसका घोड़ा था जिसका नाम था कंथक, उससे जिद कर दिया कि आप चलो, मुझे देखनी है, मुझे घूमनी है। होता क्या है, वह जाता है। रास्ते में 4 दृश्य उसे दिखाई देते हैं। पहला दृश्य कहा जाता है, उसे जो पहला दृश्य रास्ते में दिखाई दिया वह था बूढ़ा व्यक्ति। उसे बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है। उसने पूछा चन्ना से, ये कौन है? कहा, एक जीवन में एक ऐसा पायदान आता है कि आदमी को बूढ़ा होना पड़ता है और उसकी स्थिति ऐसी होती है। ठीक कुछ दूर जाने के बाद उसे दूसरा दृश्य दिखाई देता है। एक बीमार व्यक्ति दिखाई देता है महात्मा बुद्ध को। महात्मा बुद्ध ने चन्ना से पूछा, यह कौन है? पेट फूला सा, हड्डी दिख रही है, चेहरे पर पीलापन पड़ा हुआ है, आखिर इस व्यक्ति की हालत ऐसी कैसे हुई? महात्मा बुद्ध के अंदर जो उद्वेग फैला उस जानकारी को प्राप्त करने के लिए, चन्ना ने उससे कहा, जीवन का यह एक पड़ाव है। जीवन में ऐसे भी पड़ाव होते हैं जब मनुष्य अस्वस्थ हो जाता है, रोग से ग्रस्त हो जाता है, उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है। कुछ दूर जाने के बाद उसे तीसरा दृश्य नजर आता है, वह था मृत व्यक्ति। 4 जन उसे उठाकर ले जा रहे थे। महात्मा बुद्ध ने सिद्धार्थ ने पूछ बैठा, चन्ना बताओ ये कौन है? उन्होंने कहा, संसार में यही सत्य है। एक समय ऐसा आता है मानव जीवन में, उसे इस संसार को छोड़कर जाना पड़ता है और ऐसी स्थिति आती है, लोग मर जाते हैं। महात्मा बुद्ध जो कि सिद्धार्थ के रूप में उस वक्त था, उसके अंदर एक अजीब सा कौतूहलता जाग उठी। वह जानने के लिए उत्सुक हो उठा और चौथा दृश्य देखता है। कुछ दूर जाने के बाद एक सन्यासी। सिद्धार्थ पूछ बैठा, चन्ना बताओ ये कौन है? बोला, यह सन्यास है। इन्होंने वैराग्य प्राप्त कर लिया, ये संत की श्रेणी में आ गए। इनके लिए दुख सुख, दिन रात, अमीर गरीब से किसी से कोई वास्ता नहीं। यह परमात्मा में लीन होता है और यह पूरी तरह से सुख भोगता है। इसे किसी लाभ और हानि की चिंता नहीं होती। महात्मा बुद्ध के अंदर उसी वक्त एक आवेग आता है और वह कहता है कि लानत है, ऐसे धिक्कार है ऐसी जिंदगी पे, धिक्कार है ऐसे शारीरिक रोगों पर, धिक्कार है ऐसे उम्र पर जो अंत में आकर के दुखों को झेलने के लिए प्रेरित करता है। क्यों ना सन्यासी का जीवन जिया जाए और अपने इस जीवन को सार्थक किया जाए। इन्हीं सब चारों दृश्य ने सिद्धार्थ को वैराग्य की ओर घर छोड़ने के लिए विवश कर दिया।
और अंत में वे 29 वर्ष की आयु में 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ देते हैं, गृह त्याग कर देते हैं। एक प्रश्न आता है प्रतियोगिता परीक्षा में कि गृह त्याग, सिद्धार्थ के, महात्मा बुद्ध के घर छोड़ने की जो गृह त्याग का जो है उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। याद रखिएगा, महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्करण, महाभिनिष्करण। और इसका एक सिंबल है घोड़ा। याद रखिएगा, घ से घर, घ से घोड़ा, घ से घर त्याग, घ से घोड़ा। क्या चिन्ह है? घ से घोड़ा, घ से घर। महात्मा बुद्ध जब घर छोड़ते हैं उसका एक प्रतीक है, वह है घोड़ा, और उसको किस नाम से नामित किया गया? महाभिनिष्क्रमण। तो इस सिंबल से 2-3 और प्रश्न आते हैं, मैं चाहूंगा कि उस पर भी आप गौर कर लें कि जब महात्मा बुद्ध का जन्म होने के पूर्व माँ के गर्भ में था, उसका भी एक प्रतीक है। गर्भावस्था का जो प्रतीक है, गर्भावस्था, माँ के गर्भावस्था का प्रतीक है हाथी, एलिफेंट। ठीक है। उसके बाद जब उनका जन्म हुआ तो जन्म का भी प्रतीक है, वह है कमल। जन्म का प्रतीक है कमल। याद रखेंगे, महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल, महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल। और महात्मा बुद्ध जब माँ के गर्भ में था, गर्भावस्था का प्रतीक क्या था? वो था हाथी। और जब वो महाविनिष्क्रमण किए यानी घर त्याग किए, उस वक्त उसका प्रतीक क्या रहा? उसका प्रतीक रहा घोड़ा। इस प्रकार महात्मा बुद्ध जब घर त्याग कर देते हैं, उस वक्त वो निकल जाते हैं कई योजन दूर, नेपाल की तराई क्षेत्र से बिहार आगमन की तरफ आ जाता है। तो धीरे धीरे वो पहुंच जाते हैं, और पहुंचने के बाद कहाँ पहुंच जाते हैं? बिहार के स्थित बिहार के क्षेत्रों में। और यहाँ पहुंचने के बाद वो कठिन तपस्या में लग जाते हैं। कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया वह धर्म कहलाया बौद्ध धर्म। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। यहाँ तक कि महात्मा बुद्ध को एक दूसरे नाम शाक्य सिंह से भी जाने जाते हैं, क्योंकि महात्मा बुद्ध शाक्य वंश से थे। तो शाक्य वंश से थे महात्मा बुद्ध। तो शाक्य वंश से महात्मा बुद्ध थे, इसलिए उसे शाक्य सिंह के भी नाम से जाने जाते हैं। महात्मा बुद्ध को 3 नामों से जाने जाते हैं। आप देखिए, शाक्य सिंह पहले आप देख लीजिए, शाक्य सिंह। दूसरा तथागत भी इसी को कहा जाता है। तीसरा शाक्य मुनि के नाम से भी यही जाने जाते हैं, शाक्य मुनि। और चौथा आप जानते ही होंगे, एशिया का प्रकाश, एशिया का प्रकाश। इस प्रकार महात्मा बुद्ध ने 6ठी शताब्दी में इस धर्म का प्रतिपादित किया। उस समय सबसे ज्यादा पॉपुलर और सबसे ज्यादा लोकप्रिय धर्म बौद्ध धर्म ही हुए। और बौद्ध धर्म में इन्होंने जो कुछ रचा, जो कुछ लिखा, वह मानव के कल्याण के लिए लिखा, मानव के उत्थान के लिए लिखा, और मानव को अपने दुखों से किस प्रकार हानि होती है। और इतना ही नहीं, केवल हानि ही नहीं बताया, उन्होंने दुख से उबरने के उपाय भी बताए। आइए हम बात करते हैं महात्मा बुद्ध के वह धर्म का, जिस धर्म को उन्होंने प्रतिपादित किया। आखिर उस धर्म का सार क्या है, उस धर्म का सिद्धांत क्या है, उस धर्म के बारे में उन्होंने ऐसा क्या कहा जो आज भी प्रासंगिक है। और एशिया के देशों में, दक्षिण भारत में, और साथ ही साथ तिब्बत आदि देशों में भी इनकी बहुत ही पकड़ मजबूत है। अमेरिका जैसे, जापान जैसे, चाइना जैसे विकसित देशों ने
इस धर्म को क्यों अपनाया, आखिर वो आज उस पर क्यों अड़ा। चीन ने तो यहां तक कहा भैया हम मार्क्सवादी हैं, हम कम्युनिस्ट हैं, हम लोगों की मदद करते हैं। वास्तव में विश्व में ऐसा कोई धर्म नहीं हुआ जो व्यक्तिगत रूप से दुखों को कारण बताया हो और दुखों को दूर करने का उपाय भी बताया हो। आपको जानकर यह भी आश्चर्य होगा कि महात्मा बुद्ध ही एक ऐसे मात्र व्यक्ति हुए जिनकी प्रतिमा का पूजा हुआ। इसके पहले किसी भी व्यक्ति को भगवान का दर्जा ना देकर उसकी प्रतिमा का पूजन नहीं हुआ। इसके पहले भी बहुत सारे लोग आए, बहुत लोगों ने बहुत सारे धर्म को प्रतिपादन किया। प्रतिमा के रूप में महात्मा बुद्ध की पूजा होती और इनकी जो पूजा होती है उन्हें स्तूप कहा जाता है। स्तूप। आइए हम बौद्ध धर्म के कुछ बारीकियों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि बौद्ध धर्म 6वीं शताब्दी का सबसे लोकप्रिय धर्म रहा और महात्मा बुद्ध का जो सार है जिस ग्रंथ में, वह त्रिपिटक है। त्रिपिटक में 3 पिटक हैं, एक विनय पिटक, सुत्त पिटक और धम्म पिटक। इन 3 पिटकों में इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बौद्ध धर्म सुत्त पिटक को कहा जाता है, जो कि सारा सार सुत्त पिटक में है। और सुत्त पिटक में जो सारा सार है इसीलिए उसे इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बौद्ध धर्म कहा जाता है। ठीक उसके बाद उन्होंने जो शिक्षा व सिद्धांत की जो बात की उसमें उन्होंने सबसे पहले 4 आर्य सत्य बताए। इस जीवन में 4 आर्य सत्य क्या है, इन सत्य को नकारा नहीं जा सकता। हर एक के जीवन से जुड़ी यह सत्य है, हर एक के जीवन में यह घटना घटित होती है। उन्होंने 4 सत्य बताए। दुख, पहला बताया दुख। आखिर ये दुख क्या है? दुख हर एक मनुष्य के जीवन में है। दुख आता क्यों है? उन्होंने दुख का सार ही बताया, तृष्णा। सभी दुखों का जड़ है तृष्णा, सभी दुखों की जड़ है लालसा, पिपासा, किसी वस्तु को पाने की इच्छा। उन्होंने कहा कि तुम ऐसी लालसाएं ही छोड़ दो। उन्होंने कहा तुम उसे पाने की चेष्टा ही छोड़ दो। वही सब दुखों का जड़ है, वही सब दुखों का कारण है। उन्होंने पिपासा के प्रति आसक्ति, तृष्णा के प्रति मनुष्य की आसक्ति, उन आसक्ति को वो छोड़ने की सलाह देते हैं, उस आसक्ति को वो त्याग करने की सलाह देते हैं। ठीक उसके बाद उन्होंने बताया कि ये आसक्ति क्या है, किस कारण दुख होता है, उन दुखों का आखिर क्या कारण है। उसमें बताया उन्होंने कि उसका कारण है रूप, गंध, शब्द, रस इत्यादि। मानसिक तर्क वितर्क भी करना ये दुखों का कारण है। सहज असहज की प्रवृत्ति दुखों का कारण है। उन्होंने दुख समुदाय को भी इंगित किया। उन्होंने बताया जो आप अपने प्रिय और ऐच्छिक वस्तुओं का आगमन करते हैं, प्रिय और ऐच्छिक वस्तुओं का समाहित करते हैं, प्रिय और इच्छित वस्तुओं का कलेक्शन करते हैं, ऐसी स्थिति में उन्होंने यह भी बताया कि आप अगर उन सब का त्याग करते हो, अगर आप उन्हें उन सब का परित्याग करते हो तो आप दुखों से वंचित हो सकते हो। उन्होंने बताया दुख निरोध, जन्म मरण वृद्धावस्था ये सारे दुखों का कारण है। सभी दुख हैं, मिलन विछड़न आदि ये सभी दुख हैं। दुख का अगर त्याग करना है, अपनी इच्छाओं का गला घोट दो, अपनी इच्छाओं का तिरस्कार कर दो। बौद्ध धर्म के ये 4 आर्य सत्यों में से है दुख निरोध प्रतिपदा। उन्होंने यह भी बताया कि दुख को कम करने के भी उपाय किए जा सकते हैं। ठीक, जब आप इसके सामासिक तौर पर अगर आप जाने तो आपको यह जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि बौद्ध धर्म एक अनिश्वरवाद धर्म है, जिसमें ईश्वर को महत्व नहीं दिया गया। इसमें मानव की प्रतिष्ठा का विशेष ध्यान रखा गया। मानव के उत्थान, मानव ही सर्वोपरि है। मानव के कल्याणार्थ जो बातें हो सकी महात्मा बुद्ध ने इसमें समाहित किया। कैसे मनुष्य का कल्याण हो सकता है, इसीलिए तो महात्मा बुद्ध ने कहा अपदीपो भव, आत्मदीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनो। आगे हम इस पर भी चर्चा करेंगे।
उसके बाद उन्होंने महात्मा बुद्ध ने कुछ ऐसे भी रास्ते बताए, कि जिसमें उन्होंने बताया कि विशेष परिचय के अंतर्गत महात्मा बुद्ध ने यह भी कहा कि अगर आप ईश्वर के प्रति आपकी आस्था इतनी अगाधता है तो आप अपने आप को का कल्याण करने को सोचो, अपने अंदर की उस भावना को इजाद करो जो कि आपके साथ साथ लोगों का भी कल्याण कर सके। इतना ही नहीं, महात्मा बुद्ध ने व्यवहार के तौर पर भी 10 आचरण बताए, 10 शील बताए, और उन्होंने बताया कि दुखों का जो कारण है, कुछ ऐसे व्यवहार है मनुष्य के, कुछ ऐसे बिहेव हैं जो कि 12 चक्रों में उसे आप शोभित कर सकते हैं। ये 12 चक्र एक दूसरे को दुख पहुंचाने का कार्य करते हैं। ये 12 चक्रों में उन्होंने बताया कि सबसे पहले वो अविद्या है, अज्ञानता है, जिसके कारण आप दुख को बुलाते हैं। दुख आपके इर्द गिर्द, आपकी सरकमफ्रेंस घूमती रहती है। इसलिए आप ज्ञान प्राप्त करो, शिक्षा प्राप्त करो, विद्या प्राप्त करो, ताकि आप दुखों से दूर हो सकें। उसी क्रम में उन्होंने संस्कार, विज्ञान, नाम रूप शब्द आप शायद सुने होंगे। एक फिल्म आई थी जिसमें आमिर खान ऊपर से उतरा था। उसमें जो मन का, गले में मन का था, उस मन का के जो साधु थे वो अक्सर नाम रूप की चर्चा करते थे, नाम रूप जपते थे। ठीक उसके बाद सदायतन, स्पर्श को भी उन्होंने दुखों का कारण बताया। उन्होंने वेदना, कष्ट को दुख का कारण बताया। अविद्या तो जान ही लिए, तृष्णा जो प्यास है, जो सभी दुखों का मूल कारण है, वह है तृष्णा। अब उपादान, भव, जाति, जरा, मरण, ये सारे दुखों के कारण हैं। महात्मा बुद्ध ने इनके निराकरण के भी उपाय बताए कि आप कैसे इससे वंचित हो सकते हो, आप कैसे इस दुख से अपने आप को अलग रख सकते हो। इसके लिए उन्होंने कहा कि मानव अष्टांगिक मार्ग पर चले। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग का स्थापना किया। उन्होंने 8 ऐसे मार्ग बताए जिस पर मनुष्य चलकर अपने आप को दुखों से दूर रख सकता है। हम चर्चा करते हैं थोड़ी उस 8 मार्ग पर। अष्टांगिक मार्ग आखिर कहा किया गया, उसमें उन्होंने क्या कहा। पहला था सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक आजीव। सब पे मैं थोड़ा सा प्रकाश डाल रहा हूं कि आखिर क्या था ये अष्टांगिक मार्ग। उन्होंने सबसे पहले बताया कि सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि सम्यक दृष्टि। ये सम्यक दृष्टि क्या था? सत्य अहिंसा की दृष्टि से आप ताल्लुकात रखिए। सब में सारा ट्रिक सेट है। दृष्टि से मतलब क्या? आपका नजर, आप कैसे किसी चीज को देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा अपनी सम्यक दृष्टि रखो, सत्य और असत्य की पहचान करने की अपनी क्षमता को बरकरार रखो, उसमें इजाफा लाओ। क्या सत्य है, क्या गलत है, उसकी परख जीवन का आधार है और जीवन में उसको धारण करना चाहिए। वही था सम्यक दृष्टि। दूसरा था सम्यक संकल्प। आप मनुष्य को चाहिए कि वह सम्यक संकल्प करे। किस तरह से वह अपने जीवन में हिंसा से रहित, हिंसा नहीं होनी चाहिए, किसी जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए, उन्होंने ऐसा बताया। उसके बाद सम्यक आजीव, जिसमें उन्होंने सदाचार जीवन की बात की। ठीक उसके बाद सम्यक कर्म, जिसमें दान, दया इत्यादि बातों की चर्चा हुई। उसके बाद सम्यक व्यायाम की बात हुई। सम्यक व्यायाम का मतलब यहाँ था मानसिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में अपने आप को इजाफा करना। मनुष्य कैसे अनवरत उसको अपने अंदर इंक्रीज कर सकता है, कैसे उसमें अपने आप को संपादित कर सकता है, ऐसा सम्यक व्यायाम बताया गया, जिसमें आध्यात्मिक उन्नति का भी जो है प्रयास करना चाहिए मनुष्य को। सम्यक स्मृति क्या है? सम्यक स्मृति में बताया कि अपने कर्म के प्रति मनुष्य को हमेशा याद रखना चाहिए कि हमसे यह क्या हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छे बुरे कर्मों का उसे सद्ज्ञान होना चाहिए। उसे सम्यक कर्म के बारे में, स्मृति के बारे में कहा गया। सम्यक समाधि में उन्होंने कहा कि मन और चित्त की एकाग्रता ही समाधि। सम्यक समाधि,
सम्यक समाधि। इसमें क्या गया कि मन और चित्त की एकाग्रता, मन प्लस चित्त की एकाग्रता। महात्मा बुद्ध ने बताया अष्टांगिक मार्गों में कि मन और चित्त यानी मन और शरीर की जो एकाग्रता है, जो कि मेडिटेशन से प्राप्त होता है, जो ध्यान से प्राप्त होता है, वह सम्यक समाधि कहलाता है। और दूसरा सम्यक वाणी। निश्चित रूप से मानव को महात्मा बुद्ध ने अपने धर्म में बताया कि मनुष्य को सदैव सत्य बोलनी चाहिए और मधुर बोलनी चाहिए। कभी भी ऐसे कठोर वाणी का प्रयोग ना होना चाहिए जिससे कि सामने वाले को हानि हो। ठीक इसी प्रकार महात्मा बुद्ध ने अपने धर्मों को प्रतिपादित करने के लिए इनके अपने सिद्धांतों में उन्होंने 10 आचरण भी बताए, जो 10 सील के नाम से जाना जाता है। ये 10 आचरणों में सबसे पहला नैतिक जीवन का आधार अहिंसा, सत्य, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, अस्तेय चोरी नहीं करना, मद्य सेवन नहीं, मद्य का भी सेवन नहीं यानी शराब नहीं पीना है, असमय भोजन नहीं, और भोजन करने का भी समय होता है जिसमें उन्होंने बताया कि सूर्यास्त के पहले भोजन कर लेना चाहिए और मनुष्य को चाहिए कि वह समय के अनुकूल अपने आप को भोजन प्राप्त करे और असमय भोजन ना करे। निश्चित रूप से इस 10 सील से, व्यवहार से, आचरण से यह साबित होता था कि अगर वह व्यवहार ऐसा करता है तो वह कष्ट में हो जाएगा। बिस्तर पर, कठोर बिस्तर पर नहीं सोना है, मुलायम बिस्तर पर नहीं सोना है, अधिक धन संचय नहीं करना है, स्त्रियों का संसर्ग नहीं करना है, ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करना है, ऐसा उन्होंने अपने 10 सील में बताया। आइए हम बात करते हैं कि ठीक इसके बाद बौद्ध धर्म में आखिर ऐसा क्या था कि लोग इतने इसके प्रति आते गए। और बौद्ध पूर्णिमा का भी नाम आपने सुना होगा। तो ऐसा माना जाता है, कहा भी जाता है कि बुद्ध के जन्म, मृत्यु और ज्ञान, बुद्ध का जन्म, मृत्यु और ज्ञान, ये तीनों पूर्णिमा के दिन हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जन्म, मृत्यु और ज्ञान, ये तीनों जो है पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसलिए बुद्ध पूर्णिमा थोड़ा सा खास रखता है। और मैं आपको बताऊं कि ठीक उसी प्रकार जब महात्मा बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए सबसे पहले वो जब गया पहुंचे, गया जो आज बोध गया के नाम से जाना जाता है, और बोध गया उसी बोधि वृक्ष के नीचे निरंजना नदी बहती थी। निरंजना नदी नीचे बैठ के बहुत दिनों तक वो तप किए और तप करने के पश्चात ऐसा माना जाता है एक सुजाता नाम की लड़की, जो प्रधान की लड़की थी, वो आई थी पूजा करने के लिए। उन्होंने देखा कि महात्मा बुद्ध उसके नीचे लीन है और उन्होंने उसका प्रसाद खा लिया था। उसके साथ साथ उसके 5 अन्य मित्र थे जो ब्राह्मण थे, वो भी तपस्या में लीन थे। वो वहां से रूठ कर चले जाते हैं और कहते हैं कि महात्मा बुद्ध, वो उनके मित्र जब छोड़कर जाते हैं, उनके ठीक कुछ दिन बाद ही पूर्णिमा था और उसी दिन उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई, कैवल्य की प्राप्ति हुई। और उस कैवल्य की प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध हो गए, भगवान महात्मा बुद्ध हो गए। और इतना ही नहीं, उस ज्ञान प्राप्ति का जो घटना है, ज्ञान प्राप्ति जो महात्मा बुद्ध का हुआ, उसके लिए भी एक अलग शब्द आता है। वो शब्द क्या था? जब निरंजना नदी के निचारे जब वह तट पर बैठे थे, तो उस जो उसमें कहा कि उसके जो अंदर जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब उसके अंदर एक अलग सा महसूस हुआ कि इतना कष्ट आखिर क्यों, इतना तपस्या, इतना कष्ट पाकर के मनुष्य भक्ति करेगा? नहीं, बीच का रास्ता उन्होंने निकाला। बीच का रास्ता उन्होंने मध्यम वर्ग का निकाला, मध्यम सार्थक उस रास्ते को अख्तियार किया, उस रास्ते की इजाद किया जो आज बौद्ध धर्म के रूप में हम सबों के बीच प्रचलित है। और लोग सबसे पहले उन्होंने अपने उसी 5 मित्रों को दीक्षा दी, जिसमें पहला था आनंद। आनंद के कहने पर ही उन्होंने महिला नहीं कहिए, यानी कि बौद्ध भिक्षुनी को भी अपने संघ में, मठ में
आने का छूट दिया। और आपको जान करके अति आश्चर्य होगा, उनकी माता जो थी, जो विमाता थी यानी सौतेली माँ, जो इनका लालन पालन किया था, वो भी इनसे दीक्षा लेने के लिए यहाँ पहुँच गई थी और वो भी उनके मठ में रहने लगी थी। इतना ही नहीं कि इनका प्रिय शिष्य आनंद था और सर्वप्रथम जो उन्होंने अपना उपदेश दिया वह सारनाथ में दिया था। अपने 5 मित्र को सबसे पहले उपदेश दिया था और यह धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। जब पहला उपदेश दिया तो धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया और उसका अंतिम उपदेश जो श्रावस्ती में था, पहला उपदेश सारनाथ में, याद रखिएगा, पहला उपदेश सारनाथ में, अंतिम उपदेश श्रावस्ती में, और सबसे अधिक उपदेश भी दिया कहाँ? श्रावस्ती में। और जो बौद्ध धर्म के भिक्षु होते थे, बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे, भिक्षा ग्रहण करते थे, तो वो लोग वर्षावास करते थे। ये वर्षावास क्या होता था? जब वो साल भर इधर उधर घूमते रहते थे और जब वर्षा का समय हुआ करता था तो वो एक जगह रुक जाते थे, वही वर्षावास कहलाता था। तो महात्मा बुद्ध सबसे अधिक वर्षावास जो है वह वैशाली में किए। कहाँ किए? सबसे अधिक वर्षावास वैशाली में किए और सबसे अंतिम वर्षावास भी वैशाली में किए। और आप सोच सकते हैं कितना बड़ा त्याग उन्होंने किया होगा जब अपने पत्नी यशोधरा और अपने बेटे जो है को छोड़कर वह घर से, राहुल उनके बेटे का नाम था, और उस बच्चे को छोड़कर घर से निकला होगा। आखिर आज पूरे विश्व में कितनी लोकप्रियता है इस धर्म की, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है। जबकि आपको यह जानकर भी हैरत होगा कि कभी भी नहीं चाहता था शुद्धोधन कि उसका बेटा वैराग्य को प्राप्त करे। आखिर राजा बनता कौन? उसने उसके लिए मन में भटकाव ना हो, वैराग्य का भाव नहीं जगे, उन्होंने उसके लिए बहुत आलिशान मकान बनवा दिया, जिसमें पटरानियां, रानियां, दासियां आदि की व्यवस्था कर दी गई, नृत्यंगनाओं की व्यवस्था कर दी गई, सुरा और सुंदरियों की व्यवस्था कर दी गई। लेकिन गौतम बुद्ध का मन नहीं डोला। जिसके अंदर वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है वो निकल जाते हैं। और ठीक वही हुआ। अपने पत्नी और बच्चे को सोता छोड़ वह वहां से घर त्याग देते हैं और राजशाही पोशाकों को छोड़कर, सिर मुड़ाकर और खुद को वैराग्य में झोंककर वही बोध गया पहुंच जाते हैं। और अंततः क्या हुआ? उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई और आज बौद्ध धर्म जगमगा रहा है। इतना ही नहीं, मैं आगे आपको लेकर चलना चाहता हूं। यह एक कहानी के माध्यम से आप पढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से अगर आप इसे एंड तक देखेंगे तो आप यह बौद्ध धर्म का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके मन मस्तिष्क में पूरी तरह से बैठ जाएगा। और याद क्या करनी है? कुछ आपको नोट्स करने होंगे, ईस्वी, नाम और जो महत्वपूर्ण बौद्ध धर्म के सिद्धांत हैं उनका। ठीक उसके प्रकार जब संगति हुई और बौद्ध धर्म जब विस्तृत होने लगा तो एक संघ की स्थापना की गई। संघ का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा बौद्ध धर्म में। और उसमें क्या हुआ कि संघ क्यों स्थापित किया गया? संघ में क्या गया? काफी वह त्रिरत्नों में से एक माना जाता है धर्म, संघ। और संघ की स्थापना इसलिए हुई थी, इसमें बौद्ध भिक्षु एक जगह आकर ठहरते थे। बौद्ध भिक्षु दिन भर अपनी सेवा भिक्षा मांग करके आते और उसमें रुकते। लेकिन महात्मा बुद्ध ने किन्हीं को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया। उनका मानना था कि धर्म तथा विनय ही श्रेष्ठ है। धर्म तथा विनय को ही वो उत्तराधिकारी मानते थे। और उनका जो शास्ता और शासक कहिए, वो ऐसा मानते थे कि शासक जो है वह वही है। महानिर्माण के पश्चात जब महात्मा बुद्ध इस शरीर को त्याग कर देते हैं, महानिर्माण को प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद जो है बौद्ध धर्म में 2 दरारें आ गई। बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। और क्यों बटा उसका भी एक वृतांत है। उसमें एक मत को लेकर दोनों में मतभेद हो गया। वह मत था कैवल्य की प्राप्ति, कैवल्य नहीं, वो निर्वाण की प्राप्ति। निर्वाण कैसे? दोनों में यह बात टकराव हो गया 2 संप्रदायों में, 2 लोगों में, कि निर्वाण का उद्देश्य आखिर होना क्या चाहिए।
और एक था आत्मदीपो भव, जो हीनयान और महायान दो संप्रदायों में भक्त हो गया। दो लोग हुआ करते थे, एक महाकश्यप और वसुमित्र। ये दोनों ने अपने अपने राह अलग कर लिए। तो हीनयान और महायान बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। तो उसका उद्देश्य था, एक का उद्देश्य था कि आखिर निर्वाण का उद्देश्य क्या है, आखिर निर्वाण का उद्देश्य क्या होना चाहिए। उन्होंने बताया कि महात्मा बुद्ध भी ऐसा मानते थे कि आत्मदीपो भवः, यही महामंत्र है, अपना कल्याण करो, अपना प्रकाश स्वयं बनो। और हीनयान धर्म ऐसा मानता था कि निर्माण प्राप्ति से दुख खत्म हो जाएगा। यह अनिश्वरवादी धर्म था, मैंने पहले भी कहा। लेकिन महायान का मानना था कि ऐसा नहीं हो सकता। हम अपने साथ साथ लोगों के कल्याण की भी बात करें, हम अपने साथ साथ हम लोगों को भी साथ लेकर चलें। इस तरह से हीनयान भी दो संप्रदायों में विभक्त हो गया, एक वैभाषिक, दूसरा सौत्रांतिक, जो कि दक्षिण भारत, बर्मा, श्रीलंका और थाईलैंड जैसे देशों में प्रचलित हुआ। ठीक उसी प्रकार महायान भी दो भागों में विभक्त हो गया, एक योगाचार, दूसरा शून्यवाद। योगाचार को विज्ञानवाद के भी नाम से जाना गया और शून्यवाद को माध्यमिक के नाम से भी जाना गया। और इसके समर्थक थे अष्टघोष, जो कि उनके समर्थन से जो इस महायान का जो प्रचार हुआ, जो इनके सारथी बने, समर्थक बने, वो थे तिब्बत, चीन और जापान। ठीक उसके बाद लोक कल्याण संबंधित उपदेश इनका एक था और उन्होंने केवल अपनी मुक्ति को ही प्रधान नहीं माना। ये महायान के लोग अपनी मुक्ति को सर्वोपरि नहीं मानते थे, वे अन्य लोगों के लिए भी, कल्याण के लिए भी प्रयास करते थे। ठीक उसी प्रकार बौद्ध संगतियों के बारे में अगर आप चर्चा करें तो 4 बौद्ध संगतियां हुई। और इन बौद्ध संगतियां में कब कब हुई, किस डेट में हुई, कौन राजा थे और कौन इसके अध्यक्ष थे, यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल आता है। हम चाहेंगे कि इस पर भी थोड़ा सा चर्चा कर लें। वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ, लेकिन आप पूरे कॉन्सेप्ट को निश्चित रूप से समझ गए होंगे। आखिर बौद्ध धर्म का उद्देश्य क्या था, बौद्ध धर्म में किन किन बातों के लिए लड़ाई हुई, विभेद हुआ, बौद्ध धर्म में किन सिद्धांतों का, किन आचरणों का, किन व्यवहारों का, किन आर्य सत्यों की बात कही गई। बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध घर से बोध गया कैसे आए, महात्मा बुद्ध घर क्यों छोड़ दिए, इन सब बातों के बारे में चर्चा हुई, जो आप तक जरूर पहुंची होगी। तो इनमें 4 संगीतियों की मैं बात कर रहा हूं कि बौद्ध संगीतियों का 4 संगीतियां हुआ। बौद्ध संगीतियां, इसमें जो पहला संगीति था, याद कीजिएगा, जो पहला, मैं 4 की बात करूंगा, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। मैं यहाँ पे संक्षिप्त रूप में लिखूंगा, आप इसे सुनकर इसे करेंगे। पहला जो हुआ था वह 483 बीसी में हुआ, 483 बीसी में, और ये हुआ था राजगीर में। याद रखिएगा, पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजगीर में और राजा थे अजातशत्रु। कौन थे? अजातशत्रु, ये राजा थे अजातशत्रु। तो जब बौद्ध संगीति होगी, कोई भी सभा होता है तो उसमें एक सभापति होता है, एक अध्यक्ष होता है। तो अध्यक्ष अलग थे, अध्यक्ष था महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप। देखिए, एक से कितने 4-5 प्रश्न बन रहे हैं। पहली बौद्ध संगति 483 बीसी में कहाँ हुई थी? राजगीर में हुई थी। और राजा कौन थे? अजातशत्रु थे। और अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। ये अध्यक्ष थे, इसको याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ये अध्यक्ष थे महाकश्यप। फिर दूसरा जो था वह 383 बीसी में हुआ। कहाँ हुआ था? ये वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। राजा कौन थे? कालाशोक थे। कौन थे? कालाशोक। राजा कौन थे? कालाशोक थे। अध्यक्ष कौन थे भाई? अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे सवाकमी। अध्यक्ष थे सवाकमी। इसको साफ से लिख लें, सवाकमी, ये अध्यक्ष थे। अब सेकेंड में मैंने बताया 383 बीसी,
वैशाली में हुआ, कालाशोक राजा थे उस समय और अध्यक्ष थे सभाकर्मी। और थर्ड जो हुआ वो 235 बीसी में हुआ, पाटलिपुत्र में। कहा हुआ? पाटलिपुत्र। तो आप मालूम ही है कहाँ है पाटलिपुत्र भाई, पाटलिपुत्र में हुआ। राजा कौन थे भाई? कनिष्क थे। कौन थे जी? नहीं, अशोक थे। पाटलिपुत्र का जब से ही आया अशोक हो जाता है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? मोगली पुत्र थे। कौन थे? मोगली पुत्र। कौन थे अध्यक्ष? मोगली पुत्र। अध्यक्ष कौन थे? मोगली पुत्र। और रही बात चौथे की, तो यह 102 बीसी बोलते हैं, या इसे आप कहते हैं पहली शताब्दी। पहली शताब्दी में कहा हुआ ये कुंडल वन में हुआ। कहा हुआ? कुंडल वन में हुआ। राजा कौन थे? कनिष्क राजा थे। और अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र अध्यक्ष था। कौन था? वसुमित्र, ये अध्यक्ष थे। इस प्रकार ये 4 बौद्ध संगीतियां हुई, जिसमें आपको जान करके आश्चर्य होगा। वैशाली जो कि आप जान रहे हैं, पाटलिपुत्र जान रहे हैं, और राजगीर जान रहे हैं। अजातशत्रु राजा थे उस वक्त, और अध्यक्ष महाकश्यप था। सेकेंड में वैशाली में हुई, कालाशोक राजा थे, अध्यक्ष सभाकर्मी हुए। और थर्ड में 235 बीसी में हुआ पाटलिपुत्र में, जो कि राजा अशोक थे और अध्यक्ष मोगली पुत्र हुए। और 102 बीसी में जो पहली शताब्दी भी आप कर सकते हैं, ये कुंडल वन में हुआ, जिस राजा कनिष्क थे और वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई। ये कुंडल वन कहाँ है? ये कुंडल वन है कश्मीर में। कहाँ है? कश्मीर में कुंडल वन है। इस प्रकार बौद्ध धर्म अगर इन्हें आप 2-3 बार गौर से देखेंगे, अगर सुनेंगे, तो निश्चित रूप से आपके अंदर इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसके संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, वो आपका अपना होगा। और एक मैं बात और बता दूं कि विश्वकोश जो है और बाइबल जो है, बौद्ध धर्म का जो बाइबल है और बौद्ध धर्म का जो विश्वकोश है, वो विभाष शास्त्र को कहा जाता है। बौद्ध धर्म का बाइबल भी विभाष शास्त्र को कहा जाता है, और इसके रचनाकार वसुमित्र जी हैं। धन्यवाद। निश्चित रूप से आप इस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे, और अपना कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स या व्यक्तिगत रूप से भी आप दे सकते हैं। धन्यवाद। मैं प्रदीप सर।